भाई, जरा ठहर और सोच। तेरी जिंदगी में हर दिन कितनी ऐसी बातें होती हैं जिन पर तेरा कोई कंट्रोल नहीं है। कोई तुझसे उल्टा बोल गया, कहीं काम बिगड़ गया, ट्रैफिक में कोई काट गया, दोस्त ने धोखा दे दिया या फिर किसी रिश्ते ने तुझे तोड़ दिया। ऐसे में तेरे अंदर जो आग जलती है वही तुझे खा जाती है। मेडिटेशंस तुझे सिखाती है कि उस आग को राख बनने से पहले तू उसे रोशनी बना दे। मार्कस ऑरेलियस कहता है, तेरा असली साम्राज्य बाहर की दुनिया नहीं बल्कि तेरे अपने विचार हैं। यही इस किताब का पहला सबक है। तू सीख जाएगा कि हर हालात को तुझ पर हावी होने देने की बजाय तू कैसे अपनी सोच को हावी कर सकता है। जब तेरे पास गुस्सा आने का पूरा कारण हो तब भी तू मुस्कुरा सके, यही है ताकत। इस किताब से तू ये भी सीखेगा कि प्रेजेंट मोमेंट ही तेरी असली पूंजी है। पास्ट जा चुका है, फ्यूचर अभी आया नहीं और हम दोनों में उलझकर आज को खो देते हैं। मार्कस तुझे सिखाएगा कि कैसे हर सांस को महसूस करना है, कैसे हर सिचुएशन को वैसे ही स्वीकार करना है जैसी वो है, बिना कंप्लेन किए। और भाई, इस किताब में एक और गहरी बात है, इंटरकनेक्टेडनेस। यानी जो कुछ भी तू कर रहा है वो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा है। तेरा गुस्सा सिर्फ तुझे नहीं जलाता, तेरे आसपास वालों को भी चोट पहुंचाता है। तेरी दया सिर्फ तुझे अच्छा नहीं बनाती बल्कि सोसाइटी को भी हील करती है। तू सीखेगा कि तेरे एक्शंस अकेले नहीं हैं, वो लहरों की तरह पूरे समंदर में फैलते हैं। मेडिटेशंस तुझे डिसिप्लिन सिखाएगी। जब तेरा मन कहे चल छोड़ यार, बाद में देखेंगे, तब तुझे उठकर काम करने की ताकत मिलेगी। जब तुझे किसी चीज का लालच खींचेगा तू उसे पकड़कर नहीं बल्कि उसे जीत कर निकलेगा। और भाई, इस किताब का सबसे गहरा सबक, मौत। मार्कस बार बार रिमाइंड करता है कि मौत दूर की बात नहीं, ये बस एक सांस की दूरी पर है। लेकिन इसका डरने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए इस्तेमाल कर। जब तुझे एहसास होगा कि तेरे पास वक्त सीमित है, तभी तू हर दिन, हर रिश्ता, हर सपना सच में जीना सीखेगा। आखिर में मेडिटेशंस तुझे ये सिखाती है कि ग्रेटनेस बाहर की अचीवमेंट्स में नहीं बल्कि अपने अंदर की शांति और कैरेक्टर में है। तू चाहे स्टूडेंट हो, जॉब कर रहा हो या किसी रिश्ते से गुजर रहा हो, ये किताब तुझे हर लेवल पर गाइड करेगी। सीधे शब्दों में, ये किताब तेरा पर्सनल मेंटर है। एक ऐसा मेंटर जो तुझे बार बार ये रिमाइंड करेगा, भाई, जिंदगी तेरे कंट्रोल में नहीं है लेकिन तेरा माइंड हमेशा तेरे कंट्रोल में रह सकता है। और जब तू इस बात को जी लेगा तभी तू सच में अनबीटेबल बन जाएगा। अध्याय 1, वर्च्यू और रीजन ही असली खजाना। भाई, जरा अपनी आंखें बंद करके सोच। तेरे पास सब कुछ है, पैसे, शोहरत, नाम, रिश्ते, ताकत। लेकिन अचानक अगर ये सब तुझसे छिन जाए तो क्या बचेगा तेरे पास? यही सवाल मार्कस ऑरेलियस खुद से पूछता था। वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था, रोम का सम्राट, लेकिन फिर भी उसने लिखा, तेरी असली संपत्ति तेरे विचार और तेरा चरित्र है। मार्कस के लिए वर्च्यू यानी गुण और रीजन यानी विवेक ही सबसे बड़ा खजाना था। वो मानता था कि इंसान की असली पहचान इस बात से नहीं होती कि उसके पास कितना सोना या जमीन है, बल्कि इस बात से होती है कि वो अपने सिद्धांतों पर कितना अडिग है। अगर तू अपनी इच्छाओं, अपने गुस्से और अपने डर पर काबू पा सकता है तो तू सबसे अमीर आदमी है, इवन अगर तेरे पास एक सिक्का भी ना हो। सोच, अपने रोजमर्रा के लाइफ में कितनी बार ऐसा होता है कि तू गुस्से में किसी को चोट पहुंचा देता है और बाद में पछताता है। कितनी बार तू किसी शॉर्टकट के चक्कर में अपने प्रिंसिपल्स तोड़ देता है। मार्कस यही कहता है, अगर तूने हर बार मोमेंटरी गेन को चुना और अपने कैरेक्टर को बेचा तो तू बाहर से चमक सकता है लेकिन अंदर से खोखला हो जाएगा। मार्कस खुद लग्जरी में पैदा हुआ था। उसके पास पावर थी, सेना थी, पूरे साम्राज्य का कंट्रोल था। अगर वो चाहता तो अपनी लाइफ सिर्फ प्लेजर्स और कंफर्ट में निकाल सकता था, लेकिन उसने खुद को डिसिप्लिन किया, अपने डिजायर्स पर कंट्रोल रखा और लिखा, इंसान का अल्टीमेट गोल है रीजन के हिसाब से जीना और वर्च्यू को कल्टीवेट करना। अब सवाल यह है, इस लेसन को लाइफ में अप्लाई कैसे करें? भाई, सबसे पहले तो अपने दिन की शुरुआत एक सवाल से कर, आज मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं? मान ले कि आज ट्रैफिक में कोई तुझसे लड़ाई करता है। तेरा गुस्सा तुझसे कहेगा, गाड़ी रोक, उतर और सबक सिखा। लेकिन तेरा रीजन तुझसे कहेगा,
ये मोमेंट छोटा है, तेरी इनर पीस बड़ी। अब डिसाइड करना तेरे हाथ में है। एक्शन का तरीका सिंपल है, छोटी छोटी हैबिट्स बना। जब तू गुस्सा करे, खुद से कहे, क्या ये मेरी वैल्यूज के अगेंस्ट है? जब तू लालच में आए, खुद से पूछ, क्या ये मेरी आत्मा को हल्का करेगा या भारी? और जब तू किसी को हर्ट करने वाला हो, सोच, क्या ये वही इंसानियत है जिसके लिए मैं खड़ा हूं? मार्कस का ये पहला चैप्टर तुझे याद दिलाता है कि जिंदगी का अल्टीमेट पर्पस ट्रॉफीज और अप्लॉज नहीं है। असली जीत तब होती है जब तू अपनी आत्मा को साफ रखता है। इमेजिन कर, एक विशाल महल है, बाहर से सोने का, हीरों का, लेकिन अंदर से खाली और सड़ा हुआ। और इमेजिन कर, एक छोटी झोपड़ी है, सिंपल, साधारण, लेकिन अंदर शांति और मजबूती से भरी हुई। यही फर्क है उस इंसान में जो वर्च्यू और रीजन पर जीता है और उस इंसान में जो सिर्फ वेल्थ और फेम के पीछे भागता है। मार्कस का मैसेज साफ है, भाई, तुझे दुनिया जीतने की जरूरत नहीं है, बस अपने कैरेक्टर को जीत ले। जब तू अपनी सोच और अपने कर्म को साफ रखेगा तो तेरा हर कदम तुझे अमर बना देगा, इवन अगर दुनिया तेरा नाम भूल जाए। अध्याय 2, वर्तमान को अपनाना और परिवर्तन को स्वीकार करना। भाई, जरा सोच, तेरी पूरी लाइफ दो चीजों में उलझी रहती है। या तो तू पास्ट के पछतावों में डूबा रहता है, काश मैंने ऐसा किया होता, काश वैसा ना हुआ होता। या फिर तू फ्यूचर की टेंशन में जलता रहता है, यार कल क्या होगा, अगर सब बिगड़ गया तो? और इसी चक्कर में तू आज यानी सबसे कीमती पल खो देता है। मार्कस ऑरेलियस कहता है, भाई, असली जिंदगी सिर्फ इसी मोमेंट में है। पास्ट अब तेरे कंट्रोल में नहीं है, फ्यूचर अभी आया ही नहीं। जो है वो बस ये प्रेजेंट है। अगर तू इसे खो देगा तो तू पूरी जिंदगी ऐसे जीगा जैसे बस रिहर्सल चल रही है और असली शो कभी शुरू ही नहीं होगा। सोच, जब तू किसी रिश्ते में होता है तो अक्सर तू या तो पास्ट की गलती याद करता है या फ्यूचर का डर लेकर बैठा रहता है। क्या पता ये रिश्ता टूट जाए, क्या पता वो बदल जाए, और इसी डर में तू आज की मुस्कान, आज का प्यार मिस कर देता है। मार्कस कहता है, जो अभी तेरे सामने है उसे पकड़कर जी, क्योंकि यही सच है। और फिर आता है दूसरा बड़ा सबक, चेंज को एक्सेप्ट करना। भाई, बदलना तो नेचर का रूल है। फूल खिलता है, फिर मुरझा जाता है। तेरा शरीर भी एक दिन जवान है, अगले दिन बूढ़ा। रिश्ते, सिचुएशंस, सक्सेस, फेलियर्स सब बदलते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि हम इस चेंज से लड़ते हैं। हम चाहते हैं कि सब वैसे ही रहे जैसे अभी है, और जब वो वैसा नहीं रहता तो हम टूट जाते हैं। मार्कस कहता है, भाई, तू रिवर के बीच खड़ा होकर पानी रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी तो बहेगा ही। अगर तू उसे फ्लो के साथ एक्सेप्ट कर ले तो वही पानी तुझे मंजिल तक ले जाएगा। अब सोच प्रैक्टिकल टर्म्स में, अगर तुझे जॉब से निकाला गया, तू दो ऑप्शन चुन सकता है। या तो तू रोते रोते सारी एनर्जी बर्बाद कर दे, या फिर एक्सेप्ट कर कि ये भी चेंज है और शायद तेरे लिए नए रास्ते खोल रहा है। अगर कोई रिश्ता तुझसे छूट गया तो उसे पकड़कर मत बैठ। एक्सेप्ट कर कि वो चैप्टर खत्म हुआ और अब नए चैप्टर की जगह है। एक्शन स्टेप सिंपल है। हर बार जब तू पास्ट या फ्यूचर में खो जाए, खुद से कहे, क्या अभी ये पल मेरे हाथ में है? अगर हां, तो मैं इसे जीऊंगा, अगर नहीं तो मैं इसे जाने दूंगा। और जब तू किसी चेंज से डरे तो खुद को रिमाइंड कर, यह भी नेचर का हिस्सा है, मैं इसका विरोध नहीं करूंगा, मैं इसके साथ बहूंगा। मार्कस का यह चैप्टर तुझे यही सिखाता है, भाई, आज ही तेरा असली लाइफ है, कल एक इल्यूजन है और कल की चिंता तेरे आज को खा जाती है। अगर तू हर पल को वैसे जीने लगे जैसे ये तेरा आखिरी पल हो, तो तेरी जिंदगी अपने आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाएगी। अध्याय 3, सभी चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस को पहचानो। भाई, कभी गौर किया है कि तू अकेला इंसान नहीं है इस दुनिया में? तू जो भी करता है उसका असर सिर्फ तेरी लाइफ पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की इनविजिबल चेन पर पड़ता है। मार्कस ऑरेलियस कहता है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे एक ही शरीर के अलग अलग अंग। अगर एक अंग दुखी है तो पूरा शरीर दुखी हो जाता है। जरा इमेजिन कर, एक मकड़ी अपने जाले में बैठी है। तू अगर उस जाले के कोने को भी छू ले तो उसकी वाइब्रेशन पूरे जाले में फैल जाती है। इंसानी जिंदगी भी उसी मकड़ी के जाले की तरह है।
तेरा गुस्सा सिर्फ तुझे नहीं जलाता, तेरे परिवार, दोस्तों और सोसाइटी तक उसकी लहरें पहुंचती हैं। उसी तरह तेरी काइंडनेस सिर्फ तुझे अच्छा नहीं बनाती, बल्कि वो दूसरों के दिल तक भी हील करती है। मार्कस का कहना है, अगर तू समझ गया कि सब इंटरकनेक्टेड है, तो तू सेल्फिश होकर नहीं जिएगा। फिर तू ये रिकॉग्नाइज करेगा कि तेरा हर एक्शन किसी और की लाइफ को टच कर रहा है। सोच, अगर तू सड़क पर किसी अनजान आदमी को मुस्कुराकर देख ले, तो उसके दिन की पूरी एनर्जी बदल सकती है। और अगर तू उसी को गाली दे दे, तो उसका पूरा दिन खराब हो सकता है। यही है इंटरकनेक्टेडनेस की पावर। अब प्रैक्टिकल लेवल पर देख, जब तू ऑफिस में किसी जूनियर को एनकरेज करता है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वो मेहनत करता है, प्रोजेक्ट बेहतर होता है, कंपनी ग्रो करती है, और इनडायरेक्टली तेरी ग्रोथ भी उसी चेन का हिस्सा बन जाती है। या सोच, अगर तू घर में पेरेंट्स से कोल्ड बिहेवियर करता है, तो वो दुखी होते हैं। वो दुख सोसाइटी में नेगेटिविटी फैलाता है, और अंत में उसका असर तुझ पर भी लौट कर आता है। मार्कस का मैसेज साफ है, भाई, खुद को आइसोलेट मत समझ। तू पूरी यूनिवर्स का हिस्सा है, और यूनिवर्स का हर हिस्सा एक दूसरे पर डिपेंड करता है। तो एक्शन स्टेप क्या है? सिंपल, हर बार जब तू कोई डिसीजन ले, खुद से पूछ, क्या ये सिर्फ मुझे फायदा देगा या दूसरों को भी? अगर तू सेल्फिश गेन के लिए किसी को हर्ट करेगा, तो सूनर या लेटर वही पेन तुझे वापस मिलेगा। लेकिन अगर तू दूसरों के बेनिफिट को ध्यान में रखकर जिएगा, तो वो पॉजिटिविटी मल्टीप्लाई होकर तेरे पास लौटेगी। ये चैप्टर तुझे सिखाता है कि तेरी लाइफ कोई अकेली कहानी नहीं है। तू एक विशाल किताब का सिर्फ एक कैरेक्टर है। और जब तू ये समझ जाएगा, तो तेरे भीतर एरोगेंस की जगह ह्यूमिलिटी आएगी, हेट की जगह कंपैशन, और कंपटीशन की जगह कोलैबोरेशन। मार्कस कहता है, हम सब एक ही आग से जल रहे हैं, एक ही समंदर की लहर है। अगर तू इसे पहचान लेगा, तो तू कभी अकेला महसूस नहीं करेगा। अध्याय 4, सेल्फ डिसिप्लिन और इच्छाओं पर नियंत्रण। भाई, सच्ची बात बताऊं, इंसान की सबसे बड़ी हार किसी दुश्मन के हाथों नहीं होती, बल्कि उसकी अपनी इच्छाओं के हाथों होती है। मार्कस ऑरेलियस कहता है, अगर तू अपनी चाहतों और लालसाओं का गुलाम बन गया, तो चाहे तू सम्राट ही क्यों ना हो, असल में तू कैदी है। जरा सोच, तेरा मन बार बार तुझसे क्या कहता है? अरे बस ये फोन स्क्रॉल कर लो, कल से पढ़ाई करेंगे। बस आज चीट मील खा ले, कल से डाइट शुरू करेंगे। थोड़ा और पैसा आ जाए तो खुशी मिल जाएगी। यही डिजायर्स तुझे धीरे धीरे जकड़ती हैं, और तू समझता है कि तू आजाद है, लेकिन सच ये है कि तू अपने ही मन का गुलाम है। मार्कस का कहना है, डिसिप्लिन का मतलब खुद को टॉर्चर करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने मन को ऐसा स्ट्रांग बनाना कि तेरी इच्छाएं तुझे कंट्रोल न करें, बल्कि तू उन्हें कंट्रोल करे। सोच, जिम जाने का प्लान है, लेकिन आलस कहता है आज छोड़ दे। अगर तू आलस की सुनता है, तो आलस जीतता है, लेकिन अगर तू उठकर जिम चला जाता है, तो तू जीतता है। यही छोटी छोटी जीतें तुझे लाइफ का एम्परर बनाती हैं। मार्कस खुद लग्जरी से घिरा हुआ था, सोना, महल, सुख सुविधाएं, लेकिन उसने खुद को सादा रखा। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि ज्यादा सुख सुविधाएं इंसान को मजबूत नहीं, बल्कि कमजोर बना देती हैं। एक इंसान जो साधारण भोजन, कठिन मेहनत और सिंप्लिसिटी को अपना सकता है, वही वास्तव में टफ है। अब प्रैक्टिकल एक्शन क्या है? सिंपल, हर बार जब कोई इच्छा तुझे खींचे, खुद से पूछ, क्या ये मुझे लॉन्ग टर्म स्ट्रांग बनाएगी या सिर्फ मोमेंटरी प्लेजर देगी? अगर ये बस टेम्पररी हाई है, तो उसे जाने दे, और धीरे धीरे तेरा माइंड तेरे साइड पर आना शुरू हो जाएगा। छोटी छोटी डेली प्रैक्टिसेस अपना, जैसे सोशल मीडिया का 1 घंटे का फास्ट रख। जब मन करे कुछ अननेसेसरी खरीदने का, खुद को रोक और सोच, क्या ये जरूरी है? जब गुस्सा आए, तुरंत रिएक्शन मत दे, खुद को पॉज दे। मार्कस का मैसेज साफ है, भाई, डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है। ये वो तलवार है जिससे तू अपनी कमजोरियों को काट सकता है। और जब डिजायर्स तेरे कंट्रोल में होंगी, तब तू सच में आजाद होगा। इमेजिन कर, एक घोड़ा अगर लगाम से बंधा है और इधर उधर भाग रहा है, तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन जब सवार उसे कंट्रोल करता है, तो वही घोड़ा बैटलफील्ड जीत सकता है। तू भी वैसा ही है। अगर तू डिजायर्स का गुलाम बनेगा, तो भटक जाएगा।
अगर तू डिजायर्स का मालिक बनेगा तो जीत जाएगा। अध्याय 5, दूसरों के साथ दया और समझदारी से पेश आना। भाई सच बता, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने तुझसे गलत बोला, तुझे चोट पहुंचाई, तेरे साथ धोखा किया और तेरे अंदर आग लग गई? तेरा मन चिल्लाया। इसको सबक सिखाना है। मार्कस ऑरेलियस कहता है, भाई अगर तू दूसरों के गुस्से और उनकी गलतियों को मिरर करेगा तो तू खुद भी वैसा ही बन जाएगा। मार्कस मानता था कि इंसान से गलती होना उसकी नेचर है। जैसे आग जलती है, पानी बहता है, वैसे ही लोग कभी सेल्फिश होंगे, कभी क्रूल, कभी इग्नोरेंट। लेकिन तेरा काम ये नहीं है कि तू भी वैसा बन जाए। तेरा काम है उन्हें समझना और जहां तक हो सके दया से पेश आना। जरा सोच, जब बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है? क्या तू हर बार उसे गाली देगा? नहीं ना। तू समझेगा कि गिरना उसकी लर्निंग प्रोसेस है। उसी तरह जब कोई इंसान तुझसे गलत करता है तो वो भी अपनी समझ की कमी से करता है। मार्कस कहता है, भाई उन्हें माफ कर दे, क्योंकि कल शायद तू भी वही गलती कर सकता है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में देख, ऑफिस में कोई कॉलीग तेरा काम स्पॉइल कर देता है, तेरा मन गुस्से से फटने को होता है। लेकिन अगर तू काल्म होकर उससे बात करता है तो शायद वही इंसान तेरा सबसे बड़ा सपोर्टर बन जाए। या सोच, घर में कोई तेरी बात नहीं समझ पाता और तू गुस्से में जवाब देता है। मोमेंट में तू सेटिस्फैक्शन महसूस करेगा, लेकिन बाद में गिल्ट तुझे खा जाएगा। अगर तू पेशेंस से समझाएगा तो रिश्ता गहरा होगा। मार्कस का कहना है, तेरा बिहेवियर दूसरों की गलती से डिफाइन नहीं होना चाहिए। तेरी वैल्यूज, तेरी प्रिंसिपल्स ही तुझे डिफाइन करें। एक्शन स्टेप्स क्या हैं? जब कोई तुझसे गलत करे, तुरंत रिएक्ट मत कर। पॉज ले और खुद से पूछ, क्या मैं वैसा बनना चाहता हूं जैसा ये इंसान अभी बिहेव कर रहा है? और याद रख, तेरी काइंडनेस तुझे कमजोर नहीं बनाती, बल्कि तुझे सबसे स्ट्रांग बनाती है। क्योंकि दूसरों पर गुस्सा करना आसान है, लेकिन दूसरों को समझना और दया दिखाना सबसे टफ काम है। मार्कस का ये चैप्टर तुझे एक नई लेंस देता है। वो कहता है, हर इंसान तेरे भाई जैसा है। अगर वो गलत कर रहा है तो उसे एनिमी मत समझ। उसे ऐसे देख जैसे वो बीमारी से लड़ रहा है, और तेरा काम है उसे समझना, न कि उसी की तरह इन्फेक्टेड होना। इमेजिन कर, अगर दुनिया में हर इंसान बदले की आग में जिए तो सोसाइटी जलकर राख हो जाएगी। लेकिन अगर हर इंसान थोड़ी सी दया दिखाए तो वही दुनिया हील हो सकती है। और मार्कस चाहता है कि तू हीलिंग वाला बने, आग फैलाने वाला नहीं। अध्याय 6, अपने कर्मों को प्रकृति और यूनिवर्सल रीजन के साथ जोड़ना। भाई, कभी सोचा है कि ये पूरा ब्रह्मांड कैसे चलता है? सूरज हर सुबह निकलता है, चांद रात को चमकता है, ऋतुएं समय पर बदलती हैं। ये सब किसी ऑर्डर, किसी यूनिवर्सल नियम से बंधा हुआ है। मार्कस ऑरेलियस कहता है, अगर ये पूरी क्रिएशन अपने नेचुरल फ्लो में चल रही है तो इंसान भी तभी स्ट्रांग और पीसफुल रहेगा जब उसके कर्म भी उसी यूनिवर्सल रीजन के साथ अलाइन होंगे। मतलब साफ है, अगर तू नेचर के खिलाफ जिएगा तो तेरी जिंदगी हमेशा टकराव में रहेगी। जैसे तू चाहे कि पेड़ बिना पानी के फल दे तो क्या होगा? असंभव है। उसी तरह अगर तू गलत कर्म करके हैप्पीनेस ढूंढेगा तो कभी नहीं मिलेगी। नेचर के रूल सिंपल हैं। सीड बोएगा तभी फल मिलेगा, मेहनत करेगा तभी सफलता आएगी, ऑनेस्टी रखेगा तभी रिस्पेक्ट मिलेगी। मार्कस ये भी कहता है कि हर इंसान का काम यूनिवर्स में एक रोल निभाना है। जैसे शरीर में हाथ का अपना काम है, आंख का अपना, दिल का अपना। अगर दिल सोचे कि मुझे तो बस आराम चाहिए, धड़कना क्यों, तो पूरा शरीर मर जाएगा। उसी तरह अगर इंसान सिर्फ सेल्फिश डिजायर के पीछे भागेगा और अपना रोल इग्नोर करेगा तो सोसाइटी और दुनिया दोनों सफर करेंगे। अब प्रैक्टिकल लेवल पर सोच, अगर तू जॉब में सिर्फ पैसा कमाने की सोचकर काम करेगा तो तू एक समय के बाद एम्प्टी महसूस करेगा। लेकिन अगर तू ये सोचकर काम करेगा कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जिससे दूसरों का भला हो रहा है, जिससे दुनिया में वैल्यू ऐड हो रही है, तो तेरे काम का अलग ही मीनिंग होगा। एक्शन स्टेप सिंपल है। हर रोज खुद से पूछ, क्या मैं आज वो काम कर रहा हूं जो नेचर और मेरे कॉन्शियंस दोनों अप्रूव करते हैं? अगर आंसर हाँ है तो तू सही रास्ते पर है, अगर नहीं तो एडजस्ट कर। मार्कस का ये लेसन तुझे याद दिलाता है कि तू इस दुनिया में एक्सीडेंट से नहीं आया।
तेरे एक्शंस की भी एक जगह है इस कॉस्मिक वेब में। और जब तू नेचर और यूनिवर्सल रीजन के साथ फ्लो में जिएगा तो तुझे इनर पीस मिलेगी। वो पीस जो ना पैसे से आती है ना पावर से। इमेजिन कर, एक नदी जब अपने फ्लो में बहती है तो कितनी स्मूथ लगती है, लेकिन अगर कोई उसे रोकने की कोशिश करे तो वो गंदगी और रुकावट से भर जाती है। इंसान की लाइफ भी वैसी ही है। अगर तू नेचर के साथ फ्लो करेगा तो क्लैरिटी और शांति मिलेगी। अगर तू उसके खिलाफ जाएगा तो बस संघर्ष और फ्रस्ट्रेशन मिलेगा। अध्याय 7, मौत का सामना, साहस और स्वीकार्यता से करना। भाई, एक सच्चाई है जो हम सब जानते हैं लेकिन मानना नहीं चाहते। हम सब मरने वाले हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई पहले जाएगा, कोई बाद में। मार्कस ऑरेलियस इस सच से भागा नहीं, बल्कि उसने इसे अपनी ताकत बना लिया। वो कहता है, मौत से डरना बेवकूफी है, क्योंकि मौत नेचर का उतना ही हिस्सा है जितना जन्म। जरा सोच, जब तू पैदा हुआ था तूने कुछ डिसाइड नहीं किया था। किसी ने नहीं पूछा था कि तू दुनिया में आना चाहता है या नहीं। वैसे ही जब मौत आएगी तब भी तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। फिर डर किस बात का? मार्कस कहता है, डरना तभी चाहिए जब तूने जीते जी अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया हो। मार्कस मौत को ऐसे देखता था जैसे किसी यात्री का सफर पूरा होना, जैसे कोई नदी समुद्र में मिल जाती है। वो कहता था, मौत एंड नहीं है, ये बस ट्रांसफॉर्मेशन है। जिस तरह शरीर नेचर से बना है और नेचर में लौट जाएगा, वैसे ही आत्मा भी अपनी जर्नी पूरी करेगी। अब प्रैक्टिकल बात समझ। अगर तुझे पता हो कि तेरी जिंदगी सीमित है तो तू हर दिन को हल्के में नहीं लेगा। जब तू जानता है कि शायद ये आखिरी बार है जब तू अपने माँ बाप से बात कर रहा है, तो तू उनसे लड़ाई करने में वक्त बर्बाद नहीं करेगा। जब तू जानता है कि शायद ये आखिरी दिन है जब तू अपने सपनों पर काम कर सकता है, तो तू प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेगा। मौत का डर तुझे जीने की अर्जेंसी देता है। मार्कस कहता है, भाई, हर सुबह उठ और खुद से कह, आज शायद मेरा आखिरी दिन हो, और अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे सबसे अच्छा दिन बनाऊंगा। जब तू ऐसा करेगा तो तेरे अंदर एक अजीब सी क्लैरिटी आ जाएगी। छोटी छोटी बातें जो पहले तुझे परेशान करती थीं, वो अब महत्वहीन लगेंगी। एक्शन स्टेप सिंपल है। मौत से भागने के बजाय उसे याद रख, उसे अपनी जिंदगी का कंपास बना। जब भी किसी डिसीजन में डाउट हो, खुद से पूछ, अगर आज मेरी आखिरी रात हो तो मैं क्या चुनूंगा? यही सवाल तुझे सही रास्ता दिखाएगा। इमेजिन कर, अगर तुझे पता चले कि तेरे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं, तो तू कैसा जिएगा? क्या तू फोन स्क्रॉल करेगा? क्या तू छोटी छोटी लड़ाइयों में उलझेगा? नहीं भाई, तू वो करेगा जो सच में तेरे दिल के करीब है। यही मार्कस चाहता है कि तू हर दिन ऐसे जी जैसे मौत दरवाजे पर खड़ी है। तभी तेरी जिंदगी सच में पूरी होगी। अध्याय 8, जिंदगी की छोटी छोटी बातों को सही नजरिए से देखना। भाई, कभी गौर किया है कि हम अपनी लाइफ के सबसे कीमती साल छोटी छोटी बातों में खपा देते हैं? किसी ने व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं किया तो दिन खराब, किसी ने पब्लिक में कुछ बोल दिया तो हफ्ता खराब, ट्रैफिक में किसी ने हॉर्न ज्यादा बजा दिया तो मूड खराब। मार्कस ऑरेलियस कहता है, भाई, ये सब ट्रिवियल है। जिंदगी इतनी बड़ी है, इसे इतनी छोटी छोटी चीजों में मत घुमा। मार्कस मानता था कि हमारी परेशानियों का असली कारण हालात नहीं, बल्कि हमारा नजरिया है। अगर किसी ने तेरे बारे में कुछ गलत कह दिया तो सच में क्या तू वैसे ही हर्ट हो जाता है? नहीं, तू इसलिए हर्ट होता है क्योंकि तूने उस बात को दिल में जगह दे दी। और तू अगर चाहे तो डिसाइड कर सकता है कि उसे इग्नोर करना है। जरा सोच, तू एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। नीचे लोग लड़ झगड़ रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से देखने पर सब छोटा लगता है। मार्कस यही कहना चाहता है, अपने माइंड को ऊंचाई पर ले जा, तब छोटी चीजें तुझे हिला नहीं पाएंगी। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर किसी फ्रेंड ने तुझे इनवाइट नहीं किया तो तू 2 ऑप्शन चुन सकता है। या तो तू सोच, यार, उसने मुझे इग्नोर किया, अब मैं उससे बात नहीं करूंगा। या फिर तू कामली सोच, शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी, और अगर नहीं भी रही तो क्या ये मैटर इतना बड़ा है कि मेरी पीस छिन जाए? एक्शन स्टेप बहुत सिंपल है। जब भी कोई छोटी बात तुझे डिस्टर्ब करे, खुद से पूछ, क्या ये मैटर 5 साल बाद भी उतना ही बड़ा लगेगा? ज्यादातर केसेस में आंसर होगा नहीं। तो फिर आज इसे इतना बड़ा क्यों बना रहा है?
मार्कस कहता है, भाई, तू उस इंसान की तरह मत बन जो हर लहर से डरता है। तू उस नाविक की तरह बन जो जानता है कि लहरें आएंगी और जाएंगी। असली मकसद है किनारे तक पहुंचना। इमेजिन कर, तेरे सामने दो पाथ्स हैं। एक पाथ है जहां तू हर छोटी बात में फंसता रहेगा और तेरी एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दूसरा पाथ है जहां तू छोटी बातों को जाने देगा और अपनी एनर्जी बड़े कामों, बड़े सपनों और मीनिंगफुल रिश्तों में लगाएगा। मार्कस यही चाहता है कि तू दूसरा पाथ चुने। अध्याय 9, लगातार विजडम और सेल्फ इंप्रूवमेंट की तलाश करना। भाई, मार्कस ऑरेलियस की सबसे गहरी बातों में से एक यही थी, कभी मत सोच कि तू परफेक्ट है। असली इंसान वही है जो हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता है। वो सम्राट होते हुए भी ये लिख रहा था कि मैं अभी भी सीख रहा हूं, अभी भी खुद को सुधार रहा हूं। अब सोच, अगर दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी ये मानता था कि उसे और सीखना है, तो तू और मैं कैसे कह सकते हैं कि हमें सब पता है? मार्कस कहता है कि विजडम एक ऐसी आग है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही और फ्यूल मांगती है। अगर तू सच में समझदार बनना चाहता है तो तुझे हर दिन नए लेसन्स अब्सॉर्ब करने होंगे। किताबें पढ़, अच्छे लोगों के साथ बैठ, अपने एक्सपीरियंस से सीख और सबसे जरूरी, गलतियों से मत डर। गलतियां ही तुझे असली विजडम तक ले जाती हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख। मान ले तू जिम जाना शुरू करता है। पहले दिन ही सही पोस्चर नहीं बनता, मसल्स दुखते हैं। लेकिन अगर तू सीखता रहा तो धीरे धीरे वही एक्सरसाइज आसान हो जाएगी। लाइफ भी वैसी ही है। आज अगर तू अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया तो ये फेलियर नहीं है, ये तेरा प्रैक्टिस ग्राउंड है। कल फिर कोशिश कर, परसों और बेटर कर। यही है सेल्फ इंप्रूवमेंट का रास्ता। मार्कस का कहना है, तेरा माइंड एक बगीचे जैसा है। अगर तू उसे रोज पानी देगा, खरपतवार हटाएगा, तो वहां फूल खिलेंगे। लेकिन अगर तू उसे इग्नोर करेगा तो वहां सिर्फ जंगली झाड़ियां उगेंगी। सेल्फ इंप्रूवमेंट उसी गार्डनिंग जैसा है, डेली प्रैक्टिस, डेली केयर। एक्शन स्टेप क्या है? हर दिन का अंत इस सवाल से कर, आज मैंने क्या सीखा? आज मैं कल से थोड़ा बेहतर कहां बना? यह सवाल तुझे लगातार ग्रोथ की तरफ पुश करेगा। और जब तू हर दिन ये छोटा स्टेप लेगा तो सालों बाद तू देखेगा कि तूने अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। मार्कस तुझे चैलेंज देता है, भाई, एवरेज मत रह। हर दिन अपने बेस्ट वर्जन की तरफ एक कदम बढ़ा, क्योंकि जिंदगी वही जीता है जो लर्निंग कभी बंद नहीं करता। इमेजिन कर, एक नदी अगर बहना बंद कर दे तो वो दलदल बन जाती है। इंसान भी वैसा ही है। अगर तू सीखना बंद कर देगा तो तू स्टैग्नेंट हो जाएगा। लेकिन अगर तू सीखता रहेगा, इंप्रूव करता रहेगा, तो तू उस नदी जैसा होगा जो हर बाधा को पार करके समुद्र तक पहुंच जाती है। भाई, अगर तूने ध्यान से मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस का ये पूरा सफर सुना है तो अब तू महसूस कर रहा होगा कि ये किताब कोई ड्राई फिलॉसफी नहीं है। ये तेरे लिए एक जंग का नक्शा है, जहां असली युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि तेरे अपने मन से है। मार्कस बार बार रिमाइंड करता है, तेरी ताकत तेरे कंट्रोल में है और तेरी हार भी। अब सवाल ये है, इस किताब की बातें सुनकर तू इंस्पायर तो हो गया, लेकिन क्या इसे अपनी लाइफ में उतार पाएगा? यहीं पर आता है ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। भाई, जिंदगी बदलती है स्टेप बाय स्टेप, दिन ब दिन। चल, अब मैं तुझे एक साफ, सिंपल और सिनेमैटिक प्लान देता हूं, जिसे फॉलो करके तू मार्कस ऑरेलियस की विजडम को अपने खून में उतार सकता है। पहला हफ्ता, माइंड को शांत करना और प्रेजेंट जीना। हर सुबह उठकर 5 मिनट गहरी सांस ले और खुद से कह, आज जो होगा मैं उसे स्वीकार करूंगा। पास्ट की गिल्ट और फ्यूचर की चिंता को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर। जब भी दिमाग भागे, उसे आज में खींच ला। दूसरा हफ्ता, डिसिप्लिन और डिजायर्स पर कंट्रोल। एक हैबिट चुन और खुद को चैलेंज कर कि उसे डेली डिसिप्लिन से करेगा, चाहे वो वर्कआउट हो, पढ़ाई हो या कोई स्किल। डिजायर्स जब खींचेंगी, खुद से पूछ, क्या ये मुझे लॉन्ग टर्म स्ट्रांग बनाएगी या सिर्फ मोमेंटरी प्लेजर है? तीसरा हफ्ता, काइंडनेस और इंटरकनेक्टेडनेस। हर दिन किसी एक इंसान के साथ काइंडनेस प्रैक्टिस कर, चाहे वो स्ट्रेंजर हो या कोई अपना। किसी की मदद करना, किसी को इनकरेज करना या बस मुस्कुरा कर बात करना। ये छोटे छोटे काम तुझे समझाएंगे कि सब इंटरकनेक्टेड है। चौथा हफ्ता, पर्सपेक्टिव और डेथ अवेयरनेस।
जब भी कोई छोटी बात तुझे डिस्टर्ब करे, खुद से पूछ, क्या ये मैटर 5 साल बाद भी करेगा? और दिन के अंत में खुद को रिमाइंड कर, शायद ये मेरा आखिरी दिन हो। ये थॉट तुझे हर पल को जीने की अर्जेंसी देगा। 5वां हफ्ता, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। हर रात सोने से पहले एक लाइन लिख, आज मैंने क्या सीखा, और अगली सुबह उठकर प्लान बना कि आज मैं खुद को कहां बेटर कर सकता हूं। धीरे धीरे तू देखेगा कि छोटी छोटी डेली इंप्रूवमेंट्स मिलकर तुझे पूरी तरह बदल रही हैं। भाई, मार्कस का मैसेज सिंपल है, तेरी जिंदगी छोटी है, इसे फालतू गुस्से, लालच और डर में मत बर्बाद कर। अपने चरित्र को मजबूत कर, प्रेजेंट को जी, दूसरों के साथ दया रख, चेंज को एक्सेप्ट कर और हर दिन खुद को अपग्रेड कर। और याद रख, दुनिया तुझे शायद भूल जाएगी, लेकिन अगर तू इन प्रिंसिपल्स पर जीता है तो तेरी आत्मा अमर हो जाएगी। तो अब सवाल है, क्या तू तैयार है? क्या तू अपनी जिंदगी को बस जीने के लिए जिएगा, या उसे एक ऐसी कहानी बनाएगा जो इंस्पिरेशन बनेगी?